जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को भगवान परशुराम जी की जन्म कथा सुनाने जा रही हूँ। परशुराम जन्म कथा। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में महिष्मती नगरी पर हैषवंशी क्षत्रिय कार्तिवीय अर्जुन का शासन था। वह बहुत अत्याचारी शासक था। सहस्त्र भाव कार्तिवीय अर्जुन ने अनेक प्रकार की सेवा शुश्रूषा पर भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे 1000 भुजाएं तथा युद्ध में अप्रज्ञ रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। जब क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो पृथ्वी माता भगवान विष्णु के पास गई और अत्याचारियों का नाश करने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी को वचन दिया कि वह धर्म की स्थापना के लिए महर्षि जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार लेकर अत्याचारियों का सर्वनाश करेंगे। ऋषि जमदग्नि सप्तऋषि में से एक ऋषि थे। इस प्रकार भगवान परशुराम रूप में जन्म लेते हैं। जमदग्नि वह रेणुका की 5वीं संतान रूप में परशुराम जी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इनके 4 बड़े भाई रूमनवंत, सुपेशन, विश्व और विश्वावसु थे। एक बार वह वन में आखेट के लिए गया और भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी के आश्रम में जा पहुंचा। यहाँ मुनि के आश्रम में कामधेनु गाय के प्रताप से मुनि का ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गया तथा बलपूर्वक उसे छीनकर अपने साथ ले गया। जब भगवान परशुराम आश्रम लौटे तो पिता से सहस्त्र भाव की घृष्टता जाने। तब परशुराम जी ने कार्तिवीय अर्जुन को उसके नगर में प्रवेश करने से पूर्व ही रोककर उससे युद्ध किया और उसका वध कर दिया। जब कार्तिवीय अर्जुन के पुत्रों को पता चला तो उन्हें परशुराम की अनुपस्थिति में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। तब माता रेणुका ने अपने पुत्र का आह्वान किया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया एवं परशुराम ने क्रोध में सभी क्षत्रियों को मारने एवं पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं की तानाशाही से मुक्त कराने की शपथ ले ली। इस पर भगवान परशुराम जी ने कार्तिवीय अर्जुन का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से समस्त पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए थे। अंत में महर्षि ऋषिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका और तब परशुराम जी ने कश्यप ऋषि को पृथ्वी का दान कर दिया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगते हैं। वहाँ उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की। तब से लेकर आज तक महेंद्रगिरी को परशुराम का निवास स्थान माना जाता है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। वैदिक काल के अंत के दौरान परशुराम अयोध्या से सन्यासी बन गए थे। उन्होंने कई जगह अपनी तपस्या आरंभ की। उड़ीसा के महेंद्रगिरी में तो आज भी उनकी उपस्थिति मानी जाती है। पुराणों में प्रसिद्ध संत व्यास कृपा अश्वत्थामा के साथ साथ परशुराम को भी कलयुग में ऋषि के रूप में पूजा जाता है। उन्हें 8वें मानव अवतार के रूप में सप्तऋषि के रूप में गिना जाता है। मानवता के रक्षक भगवान परशुराम जी ने साक्षात नारायण रूप भगवान श्री राम को धनुष प्रदान किया, जिससे उन्होंने असुरों का वध किया। भारतीय वैदिक स्नातक संस्कृति सदैव से ही यज्ञप्राण्य रही है। महर्षि परशुराम का वास्तविक नाम तो राम ही था, जिस वजह से यह भी कहा जाता है कि राम से पहले भी राम हुए हैं। परशुराम भारद्वाज एवं कश्यप गोत्र के कुलगुरु भी माने जाते हैं। भगवान परशुराम जी शास्त्र एवं शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। प्राणी मात्र का हित ही उनका सर्वोपरि लक्ष्य रहा। परशुराम जी तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी महापुरुष रहे। परशुराम जी अन्याय का निरंतर विरोध करते रहे। उन्होंने दुखियों, शोतियों और पीड़ितों की हर प्रकार से रक्षा एवं सहायता की। परशुराम जी धर्म, न्याय एवं सामाजिक समानता के साक्षात विग्रह है। जब जब भी समाज के गरीब, असहाय, शोषित वर्ग पर अत्याचार हुआ
तब तब परशुराम जी ने प्रजा को दुख पहुंचाने वाली आत्यायी शासक वर्ग को दंडित किया और पृथ्वी पर से पापियों का नाश किया।